वो अभी एंड हो गया, ऐसा आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया। लोगों ने एकनाथ शिंदे जी को रियल शिवसेना के रूप में स्वीकार कर लिया है। बाला साहेब ठाकरे की हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना है उसकी लेजिटिमसी ये एकनाथ शिंदे जी को मिली है और जो मूल एनसीपी है उसकी लेजिटिमसी अजित पवार जी को मिली है। सर, 2 सवाल है। या निवडणुकीमध्ये कास्ट पोलरायझेशन करण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडीकडनं आवर्जून केला गेला, विशेषतः मराठवाड्यामध्ये आणि विदर्भामध्ये पण वेगवेगळ्या ठिकाणी अशा स्वरूपाचा प्रचार केला गेला। तरी देखील विदर्भ आणि मराठवाडा याच्यामध्ये प्रचंड भाजपला यश मिळताना दिसतंय, याचं प्रमुख अॅनालिसिस आहे। मला असं वाटतं की जेव्हा वारंवार तुम्ही एका व्यक्तीला एका पक्षाला टार्गेट करता त्यावेळी तुम्ही जे टार्गेट करता त्यातली हवा पण निघून जाते आणि त्याची तीव्रताही कमी होते आणि लोकांना त्याचं सत्य समजतं। लोकांच्या मनात त्यानंतर एक प्रकारची सहानुभूती तयार होते। लोकांना लक्षात येतं की चुकीच्या पद्धतीनं टार्गेट केलं जात आहे। तसंच आम्हाला महाविकास आघाडीने ठरवून या ठिकाणी टार्गेट केलं, पण मला असं वाटतं की हळूहळू लोकांनी लक्षात आलं, कारण आमचा ट्रॅक रेकॉर्ड चांगला आहे। आम्ही नेहमी पॉझिटिव्ह काम केलेलं आहे, त्यामुळे आमचा ट्रॅक रेकॉर्ड पाहून लोकांनी या ठिकाणी मतदान केलं आहे। मराठा आरक्षण को लेकर सवाल है, या संदर्भामध्ये काय सांगा, कारण की निकालामध्ये कसं मला असं वाटतं की या निकालाने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना ही एकनाथराव शिंदेजींची शिवसेना आहे, किंवा एकनाथराव शिंदेजी ज्या शिवसेनेचे प्रमुख आहेत तीच शिवसेना ही आता या ठिकाणी हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंची आहे। त्याची लेजिटिमसी जी आहे ती आता एकनाथराव शिंदेजींकडे आलेली आहे आणि तशीच राष्ट्रवादी काँग्रेसची लेजिटिमसी जनतेनं अजितदादा पवारांना दिलेली आहे। सर, तुम्हाला 2 फोन आले, एक काय नेमकं बोलणं झालं आईसोबत आणि अमित शहा? आईचा तर फक्त आशीर्वाद घेतलाय, आईने आशीर्वाद दिलाय आणि अमितभाईंनी खूप आनंद व्यक्त केला आणि अमितभाईंनी या ठिकाणी आमचं अभिनंदन देखील केलं। मराठा आरक्षण को लेकर बड़ा मुद्दा बना, इसके बावजूद आपकी पार्टी बड़ी जीत यहाँ पर हासिल करी। आपके ऊपर चूंकि एक तरह से आरोप हुआ, आपको अभद्र शब्दों में आपके खिलाफ जो है आलोचना करी गई, क्या ये उस वजह से मराठा आरक्षण का जो एक आंदोलन था वो फेल हुआ और जो मैंडेट था वो कहीं ना कहीं आप लोगों के फेवर में? देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा था कि लोकसभा के चुनाव में हमको 43.6% मिले थे, उनको 43.9% मिले थे। तो अगर मराठा समाज ने हमको वोट नहीं दिया होता तो क्या हम 43.6% पर पहुंचते? मराठा समाज हमारे साथ था, है और रहेगा। ओबीसी समाज हमारे साथ था, है और रहेगा। सारे समाज, आज आप जब इसको डिसाइफर करेंगे, जब आप इसका विश्लेषण करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि सब समाज हमारे साथ में। देखिए, हर समाज की अपनी इच्छाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, लेकिन उनको ये भी पता होता है कि अपनी आकांक्षाएं पूर्ण करने के लिए प्रामाणिकता से काम कौन कर सकता है, तो लोगों का विश्वास हम पर है। 2019ला मला आठवतं की वर्षावर एक प्रेस झाली होती आणि त्यानंतर शरद पवारांनी तेल लावलेला पैलवान हे वाक्य बोललं होतं आणि तुमचं आलेलं माइंडेड गव्हर्नमेंट पाडलं गेलं होतं कालांतराने, त्याचा बदला घेतलाय का आता? तेल लावलेला पैलवान कुठलाही बदला मी घेतलेला नाही। राजकारणामध्ये जनता ठरवते कोण जिंकेल कोण हरेल। कधी कधी एखाद्या गोष्टीचा नापसंती ही जनता कळवते, त्यामुळे यातनं जनतेने कदाचित नापसंती कळवली असेल आणि आमच्या बाबतीत पसंती कळवली असेल। मला असं वाटतं की याला वेगळ्या पद्धतीने पाहण्याचं कारण नाही आणि नंबर्स काय आहे याच्या आधारावर मी विरोधी पक्षाचं मूल्यमापन करणार। सर, एक सवाल ये है कि नीतीवरतून जी चर्चा सुरू झालेली आहे, महाराष्ट्र चाणक्य म्हणून शरद पवारांचा उल्लेख वारंवार केला जायचा, आता महाराष्ट्र चाणक्य बदलला आहे। बदलला असेल तर मला माहीत नाही, फक्त मी एवढंच सांगू शकतो की मी तरी चाणक्य वगैरे काही नाही। मी भारतीय जनता पक्षाचा साधा कार्यकर्ता आहे। माझा पक्ष मला ताकद देतो, माझ्या पाठीशी उभा राहतो, म्हणून मला हे सगळं करता येतं। आमच्या पक्षातले जे वेगवेगळे नेते आहेत हे सगळे नेते माझं नेतृत्व मान्य करतात, म्हणून मला पुढे जाता येतं। त्याच्यामुळे चाणक्य वगैरे नाही। सर्व सांगितलं, हे जे काही आम्ही जिंकलो आहे ही एकत्रित भारतीय जनता पक्षाचा हा विजय आहे। याच्यात देवेंद्र फडणवीसचं कॉन्ट्रीब्युशन हे
फार लहान आहे. गैर कानूनी जीत ये कह रही है, संजय राउत ने स्टेटमेंट दिया है कि गैर कानूनी जीत है, इस जीत को नहीं मानते क्योंकि जनता आप लोग के खिलाफ थी. और सर, और इसी से एक सवाल इसी पे कंटिन्यू कर लेता हूँ सर, क्या देवेंद्र फडणवीस के रूप में समंदर वापस आ गया है? जो लोग घर किनारे पे बसाए थे बह जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि संजय राउत, इनके ऊपर मैं कभी प्रतिक्रिया देता नहीं हूँ, लेकिन आज आवश्यकता इसलिए दे रहा हूँ. मुझे ये पता है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जीता है तो बहुत लेजिटिमेट जीता है. वहाँ चुनाव एकदम फेयर हुआ है, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया है, वहाँ पर ईवीएम इतना पक्का था कि वो हैक ही नहीं हो सकता. वहाँ लोकतंत्र का विजय हुआ है. और महाराष्ट्र में अगर हमको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है तो इलेक्शन कमीशन भी बायस हो गया है, यहाँ का ईवीएम हैक हो गया है, यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो गई है. देखिए, कभी ना कभी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता होती है. जो आत्मचिंतन नहीं करते जिंदगी में वो समाप्त हो जाते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी आत्मचिंतन करना चाहिए, और इस प्रकार से वो बात करेंगे तो क्या लोगों का विश्वास बैठेगा? चलो, थैंक यू. तो महाराष्ट्र ने एकता दिखाई है, ये देवेंद्र फडणवीस का कहना है. और ये विक्ट्री साइन के साथ देवेंद्र फडणवीस साफ तौर पर इस बात को उन्होंने नकारा. पार्टी का फैसला होगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और अपनी बात उन्होंने रख दी है दोनों ही भाषाओं में, हिंदी में भी कहा और मराठी में भी साफ साफ समझा दिया. विपक्ष पर निशाना भी साधा और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष को झारखंड के चुनावों में देखना चाहिए. वहां पर ईवीएम हैक नहीं हुए, वहां पर पारदर्शिता बरती गई, और महाराष्ट्र में कैसे हो सकता है, यह संजय राउत को सीधा सीधा जवाब उन्होंने दे दिया है. तो अभी जो आंकड़े कह रहे हैं वो महायुति के पक्ष में 231 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, महागाड़ी 52 और अन्य के खाते में 5. समंदर वाला जवाब नहीं दिया सर आपने. तो ये तस्वीर आगे कौन होगा, महाराष्ट्र ने एकता दिखाई है, ये फडणवीस का कहना है. बम्पर वोटिंग हुई, बम्पर जीत मिली है. एक है तो सेफे का जनता ने समर्थन किया. प्रधानमंत्री की इस बात का बराबर देवेंद्र फडणवीस ने जिक्र किया. अराजकता को जनता ने नकारा है, ये देवेंद्र फडणवीस ने कहा. तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और काफी लंबी देर तक उन्होंने अपनी बात रखी और खुद को आधुनिक अभिमन्यु करार दिया. उन्होंने कहा कि हमने चक्रव्यूह को तोड़ दिया जो चक्रव्यूह रचा था. फडणवीस ने कहा कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं, और कई बातें उन्होंने कही हैं. और प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने इस जीत को कार्यकर्ताओं की जीत बताया, उनकी मेहनत को जीत बताया, और एकता जो अभी सभी पार्टी के नेता या फिर जो अभी सभी लोगों ने मिलकर मेहनत की, उसे इसका आधार बताया. मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ. हमने चक्रव्यूह को भेदा है, और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ, इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझता हूँ कि सहभाग है. एक ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया है. अभिमन्यु को बताया देवेंद्र फडणवीस ने, और साफ तौर पर कहा कि मैं उस चक्रव्यूह को हमने तोड़ दिया है, लेकिन कैसे तोड़ा ये भी बताया कि हम एक रहे, सेफ रहे, और उस चक्रव्यूह को हमने तोड़ दिया.